सो हेलो एवरीवन, मल्टीवर्स ऑफ इमेजिनेशन चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूँ संजना ठाकुर और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप जिस चीज के लिए अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं वो शिक्षा उसको पाने में कोई काम नहीं आती और वो चीज है पैसा। और आप ही मुझे बताइए, आज की स्कूल की शिक्षा पैसे कमाने के तरीकों को सही रूप से बता पाती है? पकौड़ा तलने में क्या बुराई? कोई बुरा नहीं है, लेकिन हम ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट को पकौड़ा तलने दीजिएगा तो अच्छा लगता है? बताइए, ग्रेजुएशन क्यों किए? ग्रेजुएशन व्यवस्था लाए ही क्यों? पांचवा तक पढ़ते पकौड़ा तलते। 1.27 करोड़ लड़का फॉर्म भरा। आपको शर्म लगना चाहिए चीज बोल के ही कि आपके देश में कितना ज्यादा बेरोजगारी है। In Bihar, near Dak Bungalow crossing, and these are the BSSSC aspirants. ट्रेन है और स्टूडेंट ये देखिए मरने के लिए तैयार है। आपके सामने ये देखिए मरने के लिए तैयार है। हाँ, मरने के लिए तैयार है। हाँ, मरने के लिए तैयार है। नहीं ना, और ना ही उनके माता पिता से जानकारी मिलती है कि पैसा असल जिंदगी में किस तरह काम करता है। वो पुरानी समझ थी, नौकरी करो और पैसा कमाओ, यही सालों से बताया जाता है। लेकिन मैं संजना ठाकुर आपको बताऊंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित हो तो आपको नए नियमों का उपयोग करना ही होगा। आप पुराने नियमों के सहारे नए खेल को नहीं खेल सकते, ये बहुत खतरनाक होगा। अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या स्कूल बच्चों को असली जिंदगी के लिए तैयार करता है? क्योंकि आज बच्चों को अलग तरह की शिक्षा की जरूरत है और आज की शिक्षा नीति उन्हें कुछ मूलभूत बातें नहीं सिखा पा रही है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लासरूम में कितने कंप्यूटर है या स्कूल कितने पैसे खर्च कर रही है अपने स्टूडेंट पर। जब शिक्षा नीति में धन संबंधी विषय ही नहीं है तो उसे किस तरह पढ़ाया जा सकता है? अगर आप शिक्षित और कड़ी मेहनत करने वाले आदमी की जिंदगी को देखेंगे तो आपको एक सा ही सफर दिखेगा। वो कोई सुरक्षित नौकरी की तलाश करता है और फिर जब नौकरी मिल जाती है तो वो अपने लिए महंगी महंगी ऐशो आराम की चीजें खरीद लेता है, क्योंकि अब तक उसने खरीदारी शुरू नहीं की होगी ना, तो अब तो जमकर खरीदारी करेगा। महंगी गाड़ी, महंगा फोन, महंगे कपड़े, सब कुछ खरीद लेता है और फिर शुरू हो जाता है EMI, जो उसे सालों तक देना पड़ता है, जिससे वह बाहर ही नहीं निकल पाता। उसे हर महीने EMI भरने पड़ते हैं। अगर वह एक महीने के लिए भी काम पर नहीं जाएगा तो उसके मन में डर बैठ जाता है कि वो किस तरह अपने EMI भरेगा और कैसे कर्ज उतारेगा। वो सुबह उठता है, काम पर जाता है और शाम को घर वापस आता है। यही सिस्टम हर दिन हर महीने चलता रहता है और इस सिस्टम में इसमें वो ऐसे फंस जाता है कि इस चूहा दौड़ से वे कभी बाहर ही नहीं निकल पाता। फिर वे अपने बच्चों को यह सलाह देता है कि उन्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, अच्छे नंबर लाने चाहिए और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करनी चाहिए। वे पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखते और इसीलिए वे जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं। बच्चों को स्कूल में धन संबंधी शिक्षा मिलती ही नहीं और यह ज्ञान भी नहीं मिलता कि पैसा असल जिंदगी में किस तरह काम करता है। इसीलिए वह उस दुनिया का सामना करने के लिए कभी तैयार नहीं होते जो उनका इंतजार कर रही है, मतलब कि ग्रेजुएशन के बाद की दुनिया, कॉलेज की बाद की दुनिया। अब बच्चों को ये सलाह देना बहुत खतरनाक होगा कि स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड हासिल करो और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करो। दुनिया बदल चुकी है, परंतु इसके बावजूद शिक्षा पद्धतियां बिल्कुल भी नहीं बदली। आप ही मुझे बताओ, आगे जाके हमारी लाइफ में साइन थीटा कॉस थीटा किसी काम में आता है? मैं ये नहीं कह रही कि स्कूल की शिक्षा जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि शिक्षा का उद्देश्य होता है खाली दिमाग से अच्छा खुला दिमाग होना। लेकिन उसके साथ साथ वित्तीय शिक्षा यानी धन संबंधी शिक्षा मिलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते नहीं होंगे धन के कुछ नियम होते हैं जिनसे अमीर लोग खेलते हैं और धन के कुछ और नियम होते हैं जिनसे दुनिया के 95% लोग खेलते हैं। और ये 95% लोग उन नियमों को अपने घर और स्कूल में सीखते हैं।
इसीलिए आजकल बच्चे से ये कहना बहुत खतरनाक होगा कि मन लगाकर पढ़ो और अच्छी नौकरी खोजो। पैसा एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। पैसा तो आता और जाता रहता है, लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि पैसा किस तरह काम करता है तो आप ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और आप ज्यादा दौलत भी कमाने लगते हैं। मैंने ये सब जो आपको बताया वो बिना जानकारी के हम आज तक करते आए हैं। हम बिना जानकारी के नौकरी करके खाली पैसा कमाना ही सीखे हैं। खाली पैसा कमाने से कुछ भी नहीं होता भाई, पैसा आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज तक किसी ने भी नहीं बताई हो वैसी धन संबंधी शिक्षा मैं आपको 6 रूल्स के माध्यम से बताने वाली हूँ। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। तो मैं आपको आगे के एपिसोड में धन संबंधी 6 रूल्स बताने वाली हूँ, जिसको आप मिस नहीं करना और इतनी गहराई से बताऊंगी कि आपको जिंदगी में कभी भी पैसे की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये मेरा वादा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू सो मच।